मित्रों, नमस्कार। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आज है 5 जून। आखिर हम इस तरह के दिवस का पालन क्यों करते हैं या फिर हमें इसे मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दरअसल आधुनिकता के आवेश में जिस तरह से हम अंधे हो चुके हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उससे इस धरती पर संकट आन पड़ी है और अपने जीवन को बचाए रखने के लिए एक तरह से जी तोड़ संघर्ष करना पड़ रहा है। आज धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, वातावरण प्रदूषित हो चुकी है। एक स्वस्थ शरीर को रोजाना जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता निरंतर घटती जा रही है। एक ओर ध्रुवों पर जमे हिम पर्वत धरती के बढ़ते तापमान के कारण पिघल रहे हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक जल के दोहन के कारण धरती का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कहने को तो पृथ्वी का 70% जल है और मात्र 30% स्थल, फिर भी मात्र 1% जल ही पीने लायक है, वह भी शुद्धता के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। शहरों का मलमूत्र, कल कारखानों का रसायन पाइपलाइन के जरिए नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे पेयजल न सिर्फ प्रदूषित हो रहा है बल्कि वह अब जहरीला भी हो चुका है। विडंबना तो यह है कि प्रकृति की ओर से उपलब्ध मुफ्त का यह जल भी अब मुफ्त नहीं रह गया है। अब यह भी बोतलों में बंद होकर बिकने लगा है। शहरों की तो बात ही क्या, अब यह गांव में भी परचून की दुकानों में आपको अवश्य मिल जाएगा, चाहे ज़रूरत की और वस्तुएं मिले या नहीं। आज पर्यावरण में जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसके पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि यह हमारी गलत सोच और वैज्ञानिक उपलब्धियों की देन है। हमें बड़े बड़े मॉल चाहिए, अतएव हमने जंगलों को काटकर मॉल बनाए। हमें इलाज के लिए अस्पताल चाहिए, हमने उसके लिए भी जंगल काटे। सड़कें चाहिए, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट चाहिए, हमने जंगल काटे और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, हमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, हमारा जीवन तेजी से आगे बढ़ता गया। हम विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूने लगे। हमें और चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। हम दिन रात मेहनत करने लगे, परंतु एक ओर जहां हम मानसिक मेहनत पर जोर देते गए, वहीं दूसरी ओर हमने शारीरिक परिश्रम को महत्वहीन कर दिया और सब कुछ मशीनों से करने लगे। शारीरिक सुख हमारे लिए सर्वोपरि बन गया। एक समय था जब विद्युत की आपूर्ति नहीं थी, तब लोग बिना एयर कंडीशन और पंखों के भी सुखपूर्वक जीवन जी लेते थे। परंतु आज घर घर में एसी, पंखे, कूलर आदि सब कुछ है, फिर भी लोग परेशान हैं, अशांत हैं। इन सब के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रकृति क्षतिग्रस्त होती गई। रोजाना बढ़ती वाहनों के कारण उनसे निर्गत होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और एयर कंडीशन से उत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन की परतों में छिद्र हो चुके हैं, जिससे सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती तक पहुंच रही है, जो कैंसर का कारण बन रही है। आज जब संपूर्ण विश्व एक अकल्पनीय बीमारी कोरोना से पीड़ित है और रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं,
तब रोगी को बचाए रखने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर मुंह मांगी कीमत पर खरीदी और बेची जा रही हैं। अब हमें ऑक्सीजन का महत्व समझ में आने लगा है और हम यह भी महसूस करने लगे हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और यह भी कि इस प्रकृति को बचाए रखना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्रकृति नहीं तो हम कैसे। अतएव विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी कम से कम एक पेड़ आज ही लगाएं और अवश्य लगाएं। इतना ही नहीं, कम से कम उसके बड़े होने तक उसकी देखरेख भी करें, तभी हमारी यह प्रकृति बची रहेगी। नमस्कार मित्रों, यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में उसे भी बताएं। आपका तहे दिल से स्वागत है। एक बार फिर नमस्कार।